मूड डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे कि मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनकी अलामात क्या हैं और वो कौन से मूड डिसऑर्डर हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए। मैं हूं मोहम्मद अवैस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और माहिर नफ्सियात। आपको अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिक विद अवैस में वेलकम करता हूं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियोस पहुंचती रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और उनकी अलामात क्या हैं, कौन से मूड डिसऑर्डर्स ज़्यादा पाए जाते हैं और उनका तरीका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। मूड डिसऑर्डर्स ऐसी ज़हनी बीमारी को कहते हैं या ऐसी ज़हनी बीमारियों को कहते हैं जिनका ताल्लुक हमारे मिजाज यानी मूड से होता है। डायरेक्टली हमारे मूड पे उनका असर होता है और हम उस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार पाते जिस तरीके से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी होती है। उनमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको आम अल्फाज में डिप्रेशन कहा जाता है, और उसके साथ साथ बायपोलर डिसऑर्डर, ये दो काबिल ज़िक्र और बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले और बहुत ज़्यादा मुहलिक किस्म के ज़हनी अमराज हैं जिनको हम मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको आम अल्फाज में डिप्रेशन कहा जाता है, उसकी अलामात क्या होती हैं, कैसे पता लगे कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं कि नहीं। ये समझना ज़रूरी है कि उसमें डिप्रेस्ड मूड होता है, उसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, हमें किसी भी काम में दिल नहीं लगता, कोई भी काम जो करते हैं उसमें दिल नहीं लग पाता और हम उसको प्रॉपरली नहीं कर पाते। इसके अलावा हमारा जो कोई भी काम होता है उसमें हम तवज्जो मरकूज़ कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, सही से उस काम को कर नहीं पाते और हमारे जिस्म में दर्दें महसूस होती हैं, हमारे जिस्म में थकावट महसूस होती है, हमें हर वक्त थकावट का एहसास होता है। हम अगर ज़्यादा नींद भी ले लें उसके बावजूद हम थके थके महसूस करते हैं। इसके साथ साथ हमारे अंदर नाउमीदी पैदा हो जाती है, हम अपने आप को बेवक़्त वर्थलेस फील करते हैं कि हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके साथ साथ जो सीवियर केसेस होते हैं डिप्रेशन के, उनमें खुदकुशी के ख़यालात और ख़ुदकुशी के बारे में अटेम्प्ट्स भी होती हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी होती हैं और इसके साथ साथ नींद के मसाइल भी होते हैं। या तो नींद बिल्कुल ही नहीं आती या नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है और इसके साथ साथ हमारी भूख के मसाइल भी पैदा होते हैं, जिसमें हमें या तो भूख बहुत कम लगती है या फिर हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये कुछ अलामात होती हैं जिनकी वजह से हमें पता लग जाता है कि डिप्रेशन है। याद रखें कि ये अलामात जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हफ्ते तक अगर कंटिन्यूअसली लगातार हमें शिद्दत के साथ रहें तो हम फिर इसकी तरफ तवज्जो करते हैं कि कहीं हमें डिप्रेशन तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। बायपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है बायपोलर डिसऑर्डर, तो इसका मतलब आम अल्फाज में ये बनता है कि 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस एक वक्त में या कुछ अरसे के दौरान जब 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं तो उसको हम बायपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं कि 2 मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना, 2 मुख्तलिफ सिचुएशंस का सामना एक पर्सन को कुछ अरसे के दौरान ही करना पड़ता है। बायपोलर में मैनिक एपिसोड होता है। मैनिक एपिसोड को आम अल्फाज में अगर हम एक्सप्लेन करें तो मैनिक एपिसोड में हर चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन से ऑपोजिट होती है। अब जैसे डिप्रेशन में हमने बात की इन सारे अलामात की, तो मैनिक एपिसोड में ये होता है कि हमारा मूड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खुशगवार महसूस करना शुरू कर देते हैं हम, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, नींद की कमी का हमें एहसास ही नहीं होता, हम एक्स्ट्रा एनर्जेटिक हो जाते हैं, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम चीज़ों को और अपने कामों को करना शुरू कर देते हैं और उनमें ऐसे ऐसे फ़ैसले लेना शुरू कर देते हैं या ऐसी ऐसी रिस्क लेना शुरू कर देते हैं जिनका बाद में हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ सकता है। तो बायपोलर में क्या होता है कि डिप्रेशन के साथ साथ मैनिक एपिसोड होता है, यानी मैनिक एपिसोड वो चीज़ होती है जिसमें हमारे अंदर डिप्रेशन के उलट जो अलामात हैं वो आ जाती हैं। अब बायपोलर में या तो मैनिक एपिसोड भी जिसकी मैंने बात की ये साथ हो सकता है और इसके साथ साथ डिप्रेसिव एपिसोड भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें, या तो मैनिक एपिसोड अकेला भी हो सकता है
और इसके साथ साथ मैनिक एपिसोड के साथ साथ डिप्रेसिव एपिसोड भी हो सकता है। याद रखें, मूड डिसऑर्डर यानी डिप्रेशन में या बाइपोलर डिसऑर्डर में जितनी भी अलामात हमने जिनको समझा, उन अलामात का कुछ हफ्ते तक, 2 या 2 से ज़्यादा हफ्तों के तक उसका रहना, इस हद तक रहना कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और डेली फंक्शनिंग अफेक्ट होने लग पड़े, उस पे फ़र्क आने लग पड़े, उसमें मसला आने लग पड़े, तो हम कहते हैं कि हमें डिप्रेशन या बाइपोलर दोनों में से कोई एक मूड डिसऑर्डर है। अब हमें ये तो पता लग गया कि उनकी अलामात क्या हैं और हमने कैसे पता करना है कि हमें कोई मूड डिसऑर्डर है या नहीं है। लेकिन अब इसका इलाज क्या हो सकता है? तो इसके इलाज के 2 पहलू हैं। एक इसका पहलू होता है बायोलॉजिकल पहलू, बायोलॉजिकल फैक्टर, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जितने भी अदारे जो कि नफ्सियाती बीमारियों पे नज़र रखते हैं, रिसर्च करते हैं, उन पे उनके ट्रीटमेंट को देखते हैं, तो उनके मुताबिक इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों एस्पेक्ट्स को, इन दोनों पहलुओं को ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं और बाद में हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स एस्पेक्ट्स का ताल्लुक जो है वो हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स के साथ होता है या हार्मोन्स के साथ होता है। तो उनके अंदर इम्बैलेंस आ जाना या उनका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना या ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाना जो है वो बीमारी की वजह बनता है। तो उसके लिए जो तरीका इलाज तजवीज़ किया जाता है बड़े अदारों की तरफ से, WHO, APA और इस तरह के दीगर इदारे जो रिसर्चेस करते हैं और जो इस पे काम करते हैं, तो वो यही रिकमेंड करते हैं कि इसके लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, और मेडिसिन जो है वो साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर को आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो उसका नफ्सियाती पहलू, कि उसके बीमारी के नफ्सियाती पहलू क्या हैं। इन नफ्सियाती पहलुओं को देखने के लिए, ट्रीट करने के लिए, इनके इलाज के लिए हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ, जो कि हमें टॉक थेरेपी देता है या जिसको साइकोथेरेपी भी बोलते हैं, जो कि एक तरीका इलाज है नफ्सियात में। उसमें ये होता है कि हम इंसान के अंदर मौजूद उसके जज्बात, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके परसेप्शन, उसका किसी भी चीज़ को लेके जो तासुर है, उनको हम ठीक करते हैं उनसे बात करने के बाद, उनसे डिस्कशन के बाद, उनसे गुफ्तगू के बाद। तो इस तरीके से इन दोनों पहलुओं को कवर करके, इन दोनों पहलुओं को ट्रीट करके हम किसी भी नफ्सियाती मसले और स्पेशली मूड डिसऑर्डर्स यानी डिप्रेशन या बाइपोलर में से बहुत आसानी के साथ निकल सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों को साथ साथ करना ज़रूरी होता है। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा इन चीज़ों को समझने के लिए, और हमने कैसे इन चीज़ों से निकल के नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आना है, इसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।